जय हिंद दोस्तों। खान सर केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 का जो न्यू बैच है और उसमें जो खान सर ने अभी हाल ही में पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, ऑक्सीडेशन का जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि टेस्ट भी दिए हैं। देख सकते हैं यह आपका पीडीएफ नोट्स है, किसका? ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण उपचयन का पीडीएफ नोट्स है। और इसी के नीचे आप देखेंगे इसका टेस्ट भी दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये टेस्ट भी दिया गया है और इसी टेस्ट को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लगाते चलिए और एक बार जरूर पहले ही आप इसको क्या कर लें, मिला लें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट पर जाएंगे, आप फाउंडेशन बैच को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में केमिस्ट्री फाउंडेशन बैच में जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऑक्सीडेशन विथ पीडीएफ टेस्ट नाम करके, उस पर आप डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहला है। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं वो नीचे लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट में हम केवल आपको आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया MgO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर क्या बनता है? मैग्नीशियम प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑक्सीकरण किसका होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने वाले कारण वसा और तेलों का है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने वाले कारण वसा और तेलों का क्या हो जाता है जिससे दुर्गंध आता है? तो ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, SnCl2 प्लस 2GCl2 बनता है क्या? HgCl2 प्लस SnCl4 उपरोक्त अभिक्रिया में आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा हो रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि H2O2 प्लस Cl2 बनता है 2HCl प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में काम करता है। H2O2 सॉरी C2 नहीं, H2O2 जो है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि PbO2 प्लस 4HCl बनता है, अभिक्रिया होकर क्या बनता है? PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब क्या बारे में होना चाहिए, यहां बार लिखा गया है तो बारे में क्या सही नहीं है यह आपको बताना है। तो लिखा है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, यह इसके बारे में नहीं है। तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देख सकते हैं यह वेबसाइट जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित एजेंट मतलब निम्नलिखित एजेंट में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण यानी कि शोधन के लिए अच्छा है? तो वो कौन सा है? तो वह है क्या? ऑक्सीडाइजिंग। ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या है, तो वह है दहन। ऑप्शन नंबर बी दहन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यही सही है, यही सत्य है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको फिलअप करना है, में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? तो उसे बोलते हैं आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 12 पर आते हैं। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला तो अभिक्रिया देख लेते हैं। 2PbO सॉलिड प्लस सी यानी कार्बन सॉलिड, ये अभिक्रिया करके बनता है 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस बनता है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, ये गलत है। क्या है? गलत है। उपचयन हो रहा है, ये गलत है। लेड अपचयन हो रहा है, लेड का अपचयन होता जा रहा है, ये भी गलत है। यानी ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है वही सही है। ए और बी का क्योंकि यही गलत है तो यही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक नहीं है तो वह है आपका क्लोरीन। ऑप्शन सी क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है कि निम्न में से कौन सा एक कैटायन है? निम्न में से कौन सा एक कैटायन है? तो वह है अमोनिया। ऑप्शन डी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो क्या प्रदर्शित करती है? तो वह यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी यौगिक का वास्तविक आवेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों का दान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, यह बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण क्या है? मुक्त होने का कारण होता है जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन डी सेलुलोज का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी? धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी किसमें होगी? तो वह है OF2। ऑप्शन ए OF2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो वो आपकी होगी 0। ऑप्शन ए 0 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 23 है क्रमशः S8 H2F2 तथा H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा, कितना मान होगा ये आपको बताना है। तो क्रम से बताना है, सबका बताना है। शायद सल्फर में तीनों है, इसमें भी सल्फर यानी कि S8 में H2NS में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो S8 में आपका हो जाएगा 0, S8 में इसमें हो जाएगा आपका 0।
एन जो S2 होगा इसमें +1 हो जाएगा, एन S में हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये चलेंगे हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका आसान तरीका होता है कि जैसे ये जो घाते हैं, घातों को उल्टा करके जाएंगे तो -2 इस पे चला जाएगा, ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो दो दो है तो कट के हो जाएगा। एक ऐसे आप इसको चेक कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाइट्रोजन निम्न में से किस सीमा के अंतर्गत सभी ऑक्सीकरण संख्याओं में विविध प्रकार के यौगिक बनाता है? तो किसमें? तो वह -3 से +5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। -3 से +5 ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? वो होगा 8/3। 8/3 ऑप्शन नंबर डी 8/3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो होगा +6 ऑप्शन बी +6 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो होगा -1 ऑप्शन नंबर बी -1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में किसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी? किसमें होगी? तो वो होगा FeCO का होल 5। FeCO का होल 5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उद्योग जगत मैक्सी में आपको बता दूं, इसी वेबसाइट जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF तो डाउनलोड कर ही पाएंगे और आपको इस केमिस्ट्री फाउंडेशन का सभी वीडियो भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। जितने भी बैचेज हैं, न्यू पुराने ओल्ड या आने वाले बैचेज हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे जहाँ पर आप सभी वीडियो को फ्री में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उद्योग जगत में वनस्पति घी का उत्पादन निम्न में से किस विधि से संबंधित है? किस विधि से संबंधित है? तो वह है अपचयन। ऑप्शन नंबर बी अपचयन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो होता है ऑक्सीकरण और होता है CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण ये हो जाएगा N4 CO2 के कारण रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। पहला और फोर्थ सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। लोहे पर जंग का कारण है। लोहे पर जंग का कारण क्या है? तो वह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो वह है ऑक्सीजन तथा जल वाष्प। ऑक्सीजन है तथा जल वाष्प है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है ऑक्सीजन तथा जल। ऑक्सीजन तथा जल ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोहे पर जंग क्या है? लोहे पर जंग क्या है? तो वो है लोहे पर जंग क्या है? भौतिक परिवर्तन है, विद्युत परिवर्तन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये तीनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी दिया है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है? किसके कारण लग जाती है? तो वो है समुद्री जल अगर हो तो लोहे पर जंग जल्दी लग जाती है। ऑप्शन सी समुद्री जल। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या हो जाता है? तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्टील अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वह है यस दलेपन से। किससे? एस दलेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एस दलेपन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 39, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है जिंक का प्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 40 कि निम्न में से कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता? किस धातु पर नहीं लगता? तो वो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बनता है जिससे जंग नहीं लगता है। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे वायर में ज्यादा जो होते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उसमें हम एल्युमिनियम का प्रयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं और जल वाष्प के संपर्क में रहते हैं, फिर भी उस पर क्या जंग नहीं लगते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड की परत बना लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लौह धातु के एस दलेपन के लिए निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग की जाती है? प्रयोग की जाती है तो वह है जिंक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए जिंक का प्लेटिंग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है एस दलेपन। क्या? एस दलेपन, ऑप्शन नंबर डी एस दलेपन राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए एस दलेपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एस दलेपन, क्वेश्चन नंबर 43, एस दलेपन में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है जिंक, ऑप्शन बी जिंक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे की धातु पर जिंक धातु की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है एस दलेपन, ऑप्शन नंबर ए एस दलेपन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एस दलेपन, यानी कि एस सदलेपन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, आपको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये हिंदी में लिखा है, थोड़ा सा और लग रहा है, मैं बार बार इसी को बोल रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे भी और लगना शुरू हो गया। मैंने सोचा एक बार आएगा, ये बार बार आ रहा है तो ये होगा, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जंग रोधक नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जंग रोधक नहीं है? तो यह ग्रीस का चढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस का चढ़ाना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है। क्या है? एक ऑक्सीकरण कारक है, एक ऑक्सीकरण कारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है कहलाती है, वह कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है धातु पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो वह है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं इस टेस्ट यानी कि केमिस्ट्री फाउंडेशन ऑक्सीडेशन टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं
कि देख सकते हैं, यह है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, नए बैच हों, पुराने बैच हों, कोई भी बैचेज हों, पुराने कितने भी पुराने बैचेज हों या नए बैच आने वाले हों, सभी के यहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा देखने को फ्री में। यहाँ से आपको अब बैच चूज करना होगा कि आप फाउंडेशन बैच के लिए कर रहे हैं या टारगेट बैच। सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट टेस्ट आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए जैसे ही मैं अपलोड करूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।